ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें और मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम। हमारे साथ हमारे नए गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम हैदर रियाज गिल है और उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और वो वकालत के शोबा से ताल्लुक रखते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारे आज के मेहमान से। हैदर, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? गॉड ब्लेस यू टू मैम, थैंक यू सो मच। शुक्र खुदा कि मैं ठीक ठाक हूँ। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम रोशन राहें में आके? थैंक यू सो मच फॉर मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और स्पेशल थैंक करता हूँ भाई साहब के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका मुहैया किया कि मैं यहाँ पे आया और आपसे मिल बैठ के बात करने का रफ़ाकत बख्शी है। हैदर, मुझे बताइएगा अपने शोबा के हवाले से। देखा जाए ये तो अगर आर वर्ल्ड में देखा जाए जो सेकंड रैंक पे आता है हमारा वकालत का, तो ये एक बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक बड़ा अच्छा एक प्रोफेशन अगर देखा जाए तो। बिल्कुल देखा जाए प्रोफेशन बहुत अच्छा है और मेरे तो यही होता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ मैं सबको यही एडवाइस करूँ या एक हमें वकील लाजमी होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें पता नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है जो सिविल पर्सन है। बिल्कुल। तो मैं यही जहाँ भी जाता हूँ मैं उसको ज़रूर नॉलेज देता हूँ कि यार आपके जो लीगल राइट्स है वो क्या हैं और उनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली वो ज़रूरी है उनके लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इस बात से ना वाकिफ़ हैं और बहुत सारी मुश्किलात इसी सबब से क्रिएट हो जाती हैं। डेफिनेटली मैम ऐसा ही है। तो कुछ लोगों को अपने लीगल जो राइट्स है उनकी होन होनी है कि कैसे, अगर लेट्स सपोज कहीं जाते हैं अगर वो आराम से बैठे रहते हैं या क्या करना, आगे वो अफसर खड़ा है हमने कैसे बात करनी है, वो जहाँ पे वो पजल हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, बस चुप कर बैठ जाते हैं। हालांकि हमारा एक लीगल राइट है, पाकिस्तान भी या पाकिस्तान हमें खुद उठ के जाके काम करने, खुद एक काम है जो हमारा लीगल राइट बनता है। हम कहीं भी जाकर कोई मोटरसाइकिल वार्डन रोक लेता है, उसे कॉपियाँ निकलवा लेते हैं या क्या रहे हो ये क्या है, उसको पता मेरा राइट क्या है, मैं क्यों खड़ा होता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्यों कॉपी निकाल रहा हूँ इसलिए। तो हैदर, वकालत में आप किस रैंक पे हैं? अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, 3 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस में और खुदा का शुक्र है बहुत सरफराजी खुदा मुझे दे रहा है, बहुत सरफराज कर रहा है और मज़ीद तरक्की करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुदा मुझे और ब्लेस करे और मैं मज़ीद लोगों की खिदमत करूँ मैं। आमीन, प्रेज़ गॉड। और हमारी दुआ है नाज़रीन की भी कि खुदावंद आपको और ज़्यादा सरफराज करे और आपकी खिदमत जो हैं वो इसी तरह वसी होती चली जाए। हैदर, आप नौजवान हैं, बहुत सारे यंगस्टर इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वकालत का शोबा इख्तियार करना चाहते हैं और उनको एजुकेशन का, उनको सब्जेक्ट का नहीं पता चलता कि उन्होंने सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है और बेसिक इसके लिए स्टडी उनके लिए कौन सी ज़रूरी है। तो अगर आप गाइडलाइन दें उनको तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आप FA कर लो या ICOM कर लो, ICS कर लो, आप बस इंटर पहले था 3 ईयर का, अब ना 5 ईयर कर दिया आफ्टर इंटरमीडिएट, तो अभी 5 ईयर का हो गया है। उसमें भी इंक्लूड आपका जो 3 साल वो लाइक आपके ग्रेजुएशन के हो जाते हैं, जो 2 साल है आपके वो उसमें चले इंक्लूड हो जाते हैं लॉ में। जी नाज़रीन, वो नौजवान जो वकालत का शोबा इख्तियार करना चाहते हैं, हैदर उनकी बहुत अच्छे तरीके के साथ हेल्प उनकी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कौन कौन से शोबाजात उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो ज्वाइन करने हैं, उनको स्टडी करने हैं। और हैदर, मैं जानना चाहूँगी कि वकालत का शोबा ही क्यों आपने इख्तियार किया? बेसिकली मैं तो कुछ लोग मुझे कहते हैं एक्सीडेंटली आए हो या तो मुझे जो मेरी पर्सनली है वो मेरे वाले साहब की विश थी कि मैं एक अच्छा वकील बनूं। वाओ, तो इनकी विश के लिए, और हालांकि मैं डबल डिग्री करके आया हूँ, मतलब कि मैंने साथ अपना MBA रखा है और साथ में मैंने अपना डबल डिग्री कर डबल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी मैंने, और वहाँ पे एक टाइम मैं उधर जाता था, फिर सेकंड टाइम अपनी दूसरी क्लासेस ज्वाइन करता था। तो मैंने वाले साहब की विश भी पूरी की है और अपनी विश भी पूरी की है स्टडी के हवाले डेफिनेटली मैं। तो किस तरह से इन चीज़ों को आप मैनेज करते थे? मतलब फैमिली को भी देखना है आपने? मैं तो था मैं तब तो, ये तो रिसेंटली में शादी हुई है दिसंबर में, तो पहले तो ये था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, घर से कुछ नहीं था मुझे। तो पहले मैंने मॉर्निंग वो क्लासेस ज्वाइन करता, लॉ की क्लासेस ज्वाइन करता, आफ्टर मैं 1 o'clock वापस अपनी दूसरी डिग्री ज्वाइन करता था। तो फिर घर आना, फिर जब उसके एग्जाम होने फिर उसकी स्टडी करना, और मतलब फुल टाइम मैंने स्टडी में ही गुजारा है और स्टिल अभी गुजर रहा है मेरा। प्रेज़ गॉड, ये बहुत ही जुर्रत की बात होती है और ये एक खुदावंद की तरफ से विजडम होती है। डेफिनेटली मैं इस बात को समझती हूँ कि ये जब तक खुदावंद की हिकमत नहीं है हमारे साथ तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो यही चाहता हूँ कि खुदा ने मुझे इस चीज़ के चुना है और मैं चलता जा रहा हूँ, और खुदावंद ही सरफराजी बख्शता है।
हम इंसान एक दूसरे को सरफराजी नहीं बख्शते, Definitely, और हम बेशक। अपनी कुव्वत से अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसे ही है, बेशक। ये खुदा है जो हमें सरफराज करता है। तो हैदर मुझे बताइएगा, जैसे आप बता रहे थे कि आप क्रिमिनल्स और जो फैमिलीज़ हैं उन पे और सिविल ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, इन पे आप काम करते हैं, जी तो मैम। किस तरह से आप इनको मैनेज करते हैं? डिफरेंट जो क्रिमिनल है वो मसलन कि इसमें मर्डर्स वगैरह आ जाते हैं, रेप वगैरह आ जाते हैं, फौजदारी, इसको उर्दू में फौजदारी इसको बोलते हैं कि मसलन ये क्रिमिनल केसेस होते हैं। और जो सिविल मैटर्स में प्रॉपर्टीज़ के रेलेवेंट होते हैं, प्रॉपर्टी लेन देन ये कुछ करना वो प्रॉपर्टी के रेलेवेंट होते हैं। और जो फैमिली मैटर्स उसमें ये डिवोर्स वगैरह हो जाता है, इसमें बच्चों के लिए वो इस तरह के दावेशाही हो जाते हैं इसमें, तो ये मैटर्स किसमें चलती हैं। और आजकल हैदर ये डिवोर्स केस है, ये बहुत ज़्यादा है, जी मैम। तो इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसा होता है? ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी का हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मसलन कि अभी जो न्यू जनरेशन हमारी आ रही है, जस्ट एज लाइक टू इंक्लूडेड मी, मैं किसी पर मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं जो भी बात मैं खुद से स्टार्ट करता कि मैं ऐसा हूँ कि मोबाइल की वजह से इश्यूज होते हैं। ठीक है, जब भी कहीं जाना है कि मोबाइल की वजह से, कि मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं। आखिर देखो, जब फीमेल घर में होती है तो उसको मोबाइल की ज़रूरत तो कोई नहीं होती उसको, मेरे ख्याल से। ठीक है ना, तो उसमें ये होता है कि आपने को सबसे वो जो मेन जड़ी है वो मोबाइल ही से होती है। अपने पेरेंट्स से बात करती है, पेरेंट्स के दिमाग कुछ घोलते हैं, गालते हैं, ये करते हैं, किसी से फ़ोन आ गया, कज़न की कॉल आ गई। हर जो अगला घर वाला होता है मियाँ, वो नहीं पसंद करती चीज़ों को, कि या तुम किसी के साथ कॉल पे बात कर रही हो, ये अगर इसमें फिर लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई फिर चलती जाती वो एक टाइम एक ऐसा आ जाता है, वो कहते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए। दैट्स इनफ। तो अब हैदर, मोबाइल जो है वो आजकल की बेसिक ज़रूरत है, डेफिनेटली मैम। और इसके गलत असरात भी हैं, बिल्कुल, मीन्स बिल्कुल। बुरे असरात भी हैं बिल्कुल। और अच्छे असरात भी हैं, Definitely। और ये हमने अपनी हिकमत से इसको यूज़ करना है कि किस बिल्कुल। तरह से हम उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। बिल्कुल। ना ज़्यादा उसको ओवर आप यूज़ करें, ना उसको मतलब इस तरीके से आप यूज़ करें कि आपकी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हो रही Disturb, है। definitely। ये चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है। बिल्कुल। खुद जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, नुकसान नहीं। हम खुद उसका यूज़ जो है वो गलत करना Negative शुरू use कर करना, देते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और वो नेगेटिव असरात जो है ये हमारी लाइफ पे पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह, बेशक। तो कभी इत्तेफाक हुआ हैदर, विलेजेस के भी आपके पास आते होंगे जी हाँ, केसेस, बहुत और ज़्यादा। सिटीज़ के भी आपके केसेस? जी जब हाँ। पहले हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम से डिस्कशन हमारी हो रही थी, तो आप बता रहे थे कि काफ़ी डिफरेंस होता है, तो क्या वो डिफरेंस होता है? जो विलेजेस लोग होते हैं, तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, इस चीज़ से बहुत फेस करना पड़ा, क्योंकि उनका वे ऑफ टॉकिंग जो होता है वो तो मेरा सर से ऊपर से गुजरता है, पता नहीं क्या बोल जाते हैं। मैंने भी सोचा कि यार मुझे ये क्या, वो एक्चुअली जब स्टार्टिंग प्रैक्टिस होती है वो ना किसी सीनियर के साथ करनी पड़ती है। जी जी। तो वो सीनियर भी कह देते हैं, चाहे हैदर आप इसको डील करो, मैं आके इसको देखता हूँ क्या करने पर। वो मुझसे डील करते, उनसे बातचीत करता था उनसे, तो कुछ समझ आती थी बातें, कुछ तो सर से गुजर जाती थी। फिर मेरे सर ने आना है, मुझसे पूछना, सर इन्होंने ये बात की, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो वो फिर दोबारा वो मतलब रूटीन में आ गया हूँ, अब कुछ अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई है मुझे इन बातों की, वो क्या वर्डिंग यूज़ करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, तो काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड हो चुका हूँ उन चीज़ों के लिए। तो बट ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा हर काम, जो भी काम को एकदम से तो आता नहीं है, तो स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप चले हैं, तो शुक्र है खुदा का, काफ़ी हद तक इसको मैं, क्योंकि कोई भी जब हम काम करते हैं तो वो हमें आहिस्ता आहिस्ता ही उसकी समझ आती है और हम उसकी रूटीन में आ जाते हैं उस काम की। हैदर, आप बात कर रहे हैं विलेजेस जो मैटर्स होते हैं और सिटीज़ के जो मैटर्स होते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखा जाए सेम होते हैं कुछ ना, ये बस सिटीज़न में ये आ जाता है कुछ होते सेम ही है मोस्टली। मैंने जो अभी तक जो मेरा है ना, वो यहाँ पे देखे कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा है सिटीज़ में। एक्चुअली मैं यही पूछना चाहती थी, सिटी में बहुत ज़्यादा डिवोर्स है, और जो देखा विलेजर में देखा जाए, विलेजेस में ये है कि वहाँ प्रॉपर्टीज़ के मैटर्स बहुत हैं, प्रॉपर्टीज़ के मैटर्स बहुत ज़्यादा है, कत्लो बहुत ज़्यादा है, ये दुश्मनी के तहत हमने उसको कत्ल कर दिया है, दुश्मनी के 302 के केसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरा जो ये देखा मैंने, जब अभी तक जो मैं देखा है, तो ये विलेज में ये इश्यूज़ हैं, और सिटी में डिवोर्स के बहुत इश्यूज हैं। तो प्रॉपर्टी के बारे में भी आप डिस्कशन कर रहे थे, तो ये किस तरह से आप इनको ये हैंडल करते हैं? प्रॉपर्टी में ये होता है, कोई मतलब कि किसी ने पैसे दिए होते हैं कि उनके मतलब प्रॉपर्टी खरीदी, उन्होंने एक मुआहदा करवा लेते हैं, एक स्टाम्प पेपर पे, जनाब हमने ये कब्जा चाहिए, यहाँ तक हम मजीद पैसे जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपको इतना पे करेंगे। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं पे करते, कुछ टाइम गुजर जाता है, कुछ हालातों की वजह से नहीं वो एट अ टाइम पे कर सकते हैं, तो वो कुछ लोग फिर स्टे के लिए आ जाते हैं कि हमें स्टे लेकर दे, चीज़ के लिए हमें मतलब ये घर अगली नेक्स्ट पार्टी को सेल ना कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा होता है प्रॉपर्टीज़ में।
और सम टाइम तो इस टाइम भी होता है कि रेंटेड कोई रेंट पे रह रहा होता है, उसको फिर कब्जा ही करके बैठ जाते होते हैं कि भाई हमारा अपना जाती है। तो हैदर क्या इकदामात इसके लिए होने चाहिए जो इस वक्त हमारे नाजरीन देख रहे हैं, क्या उनको आप कहना चाहेंगे कि सडनली उनको क्या करना चाहिए? हालांकि इनके लिए डॉक्यूमेंट्री होती है हर चीज़ का, क्योंकि किसी हर चीज़ को बाय लॉ हम जाएं तो बहुत डॉक्यूमेंट्स ही करते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस रखते हैं कि भाई हमने ये प्रॉपर्टी ली है, इतने टाइम तक आपने यूज़ करनी, इसके बाद हमें अगर भाई रेंट का भी स्टार्ट हुआ है ना अभी कि रेंट अगर आप किसी को घर दे रहे हो ना, आपने एक एफिडेविट बनवाना है उसका, एक आपने पूरा एक बनाना है, उसमें शराइत लिखनी है कि आप इस टाइम तक आपने रहना है, इस टाइम तक आपने किराया देना है, इस टाइम तक अपने किराया में इंक्रीज़ करना है, वो सारी शराइत उसमें इंक्लूड होती है। तो चलता सब कुछ, लेकिन देखा जाए इस मामला को कुछ बहुत से आउटस्टैंडिंग मामला हो जाते हैं कि मतलब और माइंड से बाहर निकल जाते हैं, या से करना क्या है इसमें, तो वो बड़े एक आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। तो बस यही होता है कि जहाँ तक समझ आती है वहाँ हम कर लेते हैं, नहीं है तो हम सीनियर से डिस्कस करके हम उसको मजीद एक्सटेंड के लिए भी कर लेते हैं हम लोग। तो हैदर मैं पूछना चाहूँगी आपकी फैमिली रूटीन क्या है? फैमिली रूटीन में यही है, अभी तो मैं मैरिड हो गया हूँ, तो जो मेरी मिसेज है वो स्टाफ है जी, पहले हाँ, तो उनको फिर मैंने छोड़ना होता है, पहले ऑफिस जाते हैं हम लोग, उठते हैं तो दुआ वगैरह करते हैं हम लोग, फैमिली गेट टुगेदर दुआ करते हैं हम दोनों, दुआ करके फिर मैंने उसको जॉब के लिए छोड़ना था, फिर उसको छोड़ के फिर मैं अपने कचहरी के लिए जाता हूँ, फिर उधर से सेम टाइम आराम से उसका भी ऑफ होने वाला होता है, मेरा भी ऑफ 3 बजे उनका ऑफ होता है, 3 बजे मेरा ऑफ होता है, तो फिर उनको पिक करता हूँ, फिर घर आते हैं, तो फिर घर में खाना वगैरह जो होता है वो फीमेल के खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस बात के लिए कि आपके मिसेस भी जॉब कर रही हैं और दोनों मिल के जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, आप बाइसे फ़ख्र हैं। तो हैदर इस वक्त मैं चाहूँगी कि हमारे जो नाजरीन आपको देख रहे हैं उनको क्या एक शॉर्ट पैगाम आप देना चाहेंगे? मेरा जो मैसेज है सिर्फ यही है कि अपने जो नौजवान हैं, मेरी क्रिश्चियंस मिनॉरिटी के जो हैं, कि यही के बाद वो स्टडी करें। अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ सिर्फ अपनी काबिलियत से, अपनी स्टडी से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, असिस्ट किया कि मैं लगाओ जाओ, सिर्फ मेरा दिल का शौर था, मेरा दिल था कि मैंने ये करना है और मैं आगे बढ़ना है, और खुदा ने मुझे ये सरफराजी अता की है, और मेरा ईमान है आप भी अगर ये दिल से और काम करोगे खुदा आपको सरफराज करेगा। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और हैदर हम बेस्ट विशेस आपके लिए और आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद और ज़्यादा आपको सरफराज करे। यकीनन नाज़रीन, सरफराजी खुदावंद ही की तरफ से है। हम अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपने शौक़ से इवन कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदावंद हमें बरकत ना दे। तो इसीलिए दुआ करते रहें, अपने लिए खुदावंद की बरकत को तलब करते रहें, और हमेशा अपने माँ बाप का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न।